Welcome back. Now, coordination. What exactly is coordination? क्या समझ में आ रहा coordination से कि जब कुछ तरह का हम work कर रहे हैं, any kind of work, and there are various kinds of participants and team, then all of them are working together in a coordinated manner कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और सारे मिलजुल के काम करते हैं. That is coordination. So let's see the working together of various organs of the body of an organism in a proper manner to produce proper reaction to stimulus. For example, मैंने क्या lizard का example लिया, तो lizard के केस में कौन कौन से organ ने work किया? When it was fall down, जब ये गिरा तो यहाँ feel हुआ कि something fallen here. Then eyes से देखा कि lizard यहाँ पे आया, so eyes एंड जो स्किन है उसने वर्क किया, देन हैंड ने मूव कराया इसे. सो 3-4 ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. क्या बस इतना ही था? नहीं, ब्रेन वाज आल्सो देयर. क्विकली ब्रेन ने इंटरप्रेट करके समझ लिया कि समथिंग अनवांटेड हैपेंड देयर. तो इस तरह से ब्रेन के साथ सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड देन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स. सो कोऑर्डिनेशन क्या है कि जब सारे ऑर्गन्स मिल के एक साथ काम करके एक रिएक्शन देते हैं टू एन स्टिमुलस. अब यहाँ पे स्टिमुलस क्या था? लिजार्ड वाज द स्टिमुलस. रिस्पॉन्स क्या था? उसे फेंकना. अब ये रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में क्या क्या एक्शन हुए? यहाँ फील हुआ, यहाँ फील हुआ, आइज से देखा, देन ब्रेन ने सब कुछ समझा और हैंड के थ्रू से हटाया. सो व्हाट वाज दिस? दिस वाज कोऑर्डिनेशन. तो जब हम कोऑर्डिनेटेड वे में कुछ काम करते हैं, दैट इज अ गुड वन. सो हाउ दिस कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. एनिमल्स का हम पहले पढ़ेंगे, प्लांट्स का बाद में. एनिमल्स में क्या होगा? स्पेशली इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. हाउ? ईदर बाय मूविंग टुवर्ड्स इट और बाय मूविंग अवे फ्रॉम इट. फॉर एग्जाम्पल एन अमीबा. इफ एन अमीबा इट्स सेंसिंग सम काइंड ऑफ फूड, तो ये इसके तरफ मूव करेगा, स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को इनगल्फ करेगा. दैट इज मूविंग टुवर्ड्स इट. मूविंग अवे फ्रॉम इट, अगर इसे लगेगा सम प्रीडेटर इज देयर दैट इज हार्मफुल फॉर मी, इट विल मूव अवे. दैट इज नेगेटिव रिस्पॉन्स. तो ये क्या है? दो तरह के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स है. पॉजिटिव जब इसके तरफ जाएगा, नेगेटिव जब इससे दूर जाएगा. सो सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म is called taxis. That taxis may be positive or negative, but it is not such simple in multicellular. Multicellular is complex organism. जब हम evolution आगे पढ़ेंगे, so evolution is what? Growth in the living organism. Unicellular से multicellular and the complex like human being. So जब multicellular organism है, there is complexity in the body because of evolution, various organs, ऑर्गन सिस्टम, सारा कुछ है इसके अंदर. तो ये कोऑर्डिनेशन इतना इजी नहीं है. देयर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस बॉडी पार्ट्स टेक प्लेस एंड ऑफ कोर्स देयर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रेन विल बी देयर एंड एंडोक्राइन सिस्टम विल बी आल्सो देयर. तो इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द चेंजेस. चेंजेस कैसे हुए? जैसे लिजार्ड गिरा, दैट वाज द चेंज. उसके इन्फॉर्मेशन क्विकली चाहिए. देन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्विकली वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ट्रांसमिट होनी चाहिए कि समथिंग अनवांटेड देयर और वांटेड देयर. देन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्विकली ब्रेन से कहाँ पे जाएगा? ब्रेन से जाएगा सेल्स में, और सेल्स हर बॉडी पार्ट्स में एक्सचेंज होगा कि देयर इज समथिंग इज गोइंग ऑन देयर, है ना. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एक एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर. जैसे यहाँ पे स्किन के थ्रू सेंसरी नर्व्स में गया, देन ब्रेन से फिर मोटर नर्व्स एंड फिर हमारे मसल सेल्स में. सो इस तरह से फॉर द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इतनी सारी चीज़ें होती है. इंफॉर्मेशन अबाउट स्टिमुलस, देन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, देन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन एट द एंड देयर विल बी रिएक्शन. अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? नर्वस सिस्टम के थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू. नर्वस सिस्टम में क्या? इन द नर्वस सिस्टम देयर इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स, है ना. नर्वस टिश्यू जिसे हम उसके सेल को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स. एंड न्यूरॉन्स वहाँ वर्क करेगा. एट द सेम टाइम एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें कि केमिकल्स आर रिलीज देयर इन द ब्लड स्ट्रीम, दोज केमिकल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स. एंड इस तरह से दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं.
एंड नर्वस सिस्टम में बेसिकली हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस, रिएक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस, then reflex actions, all these. So in the next video we'll discuss about nervous system in animals. Basically ये chapter हम mainly human से related पढ़ेंगे and plants से related. Okay, bye bye.